दाता भला करे। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म के मूल नियम। आज मैं आप जी के साथ इस विषय को लेकर इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि ये जो मैंने बात कही है इसके बारे में कई बार मुझसे अक्सर चर्चा होती रहती है। अध्यात्म के 3 प्रमुख अंश हैं, 3 पार्ट्स ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। पहला है सत्संग और दूसरा है सिमरन और तीसरा है प्रार्थना। आपकी अगर आध्यात्मिक में रुचि है तो आपको इन 3 बातों का समझ में आना बहुत आवश्यक है। सत्संग, जिसको मैंने सबसे पहला नंबर दिया है, उसमें 3 बातें आती हैं। सत्य का संग, संत का संग, ज्ञान की बातें, अपने दोषों को समझने का समय, अपने दोषों को कैसे निवारण किया जाए इसका विधि विधान, और जो सबसे तीसरी प्रमुख बात है वो है आध्यात्मिक ज्ञान। जब तक हम लोग किसी चीज़ को थ्योरेटिकली नहीं जानते हैं तब तक हम लोग उसको प्रैक्टिकली नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ज्ञान। ज्ञान इसलिए कि हमको ये तो मालूम होना चाहिए कि हमें करना क्या है, और इसके साथ ही ये मालूम होना चाहिए कि करना कैसे है। ज्ञान सत्संग में जाने से मिलता है, जो करना है वो तो सिमरन है, लेकिन कैसे करना है ये सत्संग में जाने से ही मिलता है। अब हम दूसरे नंबर पे जो मैंने कहा है कि सिमरन, सिमरन के लिए किसी संत सतगुरु या अनुभवी ज्ञानी आध्यात्मिक यात्री की संगत की आवश्यकता होती है, और ये भी सत्संग में ही मिलते हैं। संत की पहचान के ऊपर मेरी ऑडियोज़ हैं। अगर आप नए हैं, आज मेरे को सुन रहे हैं, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए, आपका जो भी प्रश्न है उसके ऊपर अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, वहाँ से आपको जो है वो सब बातें समझने को मिल जाएंगी। फिर भी मेरा ऑडियो के ऊपर मोबाइल नंबर दिया होता है। आप जी ने कुछ भी चर्चा करनी हो तो आप मेरे से निसंकोच कर सकते हैं। जब हम किसी सिद्ध महापुरुष के पास जाते हैं तो उसने जो हमको नाम या शब्द देना है अब वो उसने सिद्ध किया होता है। सिद्ध किया होता के मायने ये है कि उसने उस शब्द को हजारों लाखों नहीं करोड़ों बार जबकि उसको सिद्ध किया होता है। उसमें उसकी अपनी एक फोर्स होती है, अपनी एक ताकत होती है, जो वो नए साधक को देते हैं, जिसको हम लोग नाम दीक्षा कहते हैं, नाम लेना कहते हैं। इसके ऊपर मैं बाद में चर्चा करूँगा। तो वो जो नाम वो हमको देते हैं, संत सतगुरु कहिए या जिसको हम लोग मेंटर कहते हैं, वो देते हैं, तो वो उनका सिद्ध किया हुआ होता है। तो वो
साथ ही साथ हमारे अंतर में चलने लगता है। जैसा भी विधि विधान बताया जाता है उसके ऊपर चलने से वो अपने आप हमारे अंतर में चलने लगता है। और तीसरी बात मैंने कही थी कि प्रार्थना, प्रार्थना जो हम करते हैं परमात्मा के पास हमारी प्रार्थना पहुंचती है। सत्य की प्रार्थना, भले की प्रार्थना, किसी के शुभ की प्रार्थना, देश के भले के लिए, समाज के भले के लिए जो प्रार्थना की जाती है वो अगर तुरंत परमात्मा उसको स्वीकार नहीं करता है तो वो प्रार्थना ऐसा नहीं है कि वो आपकी प्रार्थना बेकार गई। वो प्रार्थना जो है वो समय आने पर जो है ना वो अपना असर दिखाती है। इसके लिए महापुरुषों ने ये कहा है कि सामूहिक प्रार्थना हो उसमें बल होता है। उसमें बल इसलिए होता है कि जब हम सामूहिक रूप में प्रार्थना करते हैं तो 1, 2, 4, 10 या सैकड़ों, उसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। कोई ये नहीं जानता कि किसकी प्रार्थना सुनी जाती है। प्रार्थना करने वालों में कई बार कोई ऐसा भाग्यशाली जीव होता है जिसकी प्रार्थना जो है वो प्रार्थना नहीं होती, वो उसकी सीधी परमात्मा से बात होती है और वो सुनी जाती है। प्रार्थना करने वालों में यह जरूरी नहीं है कि सभी जो है वो नए लोग हैं, कम अनुभव वाले साधक हैं, उनमें कोई ऐसा भी होता है जिसको संत की श्रेणी में गिना जाता है। अब यहाँ से मैं फिर आपको उल्टा लेके चलता हूँ। प्रार्थना सामूहिक होती है, अब वो जो है ना वो सुनी जाती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा या कहानियों में सुना होगा कि जब पुराने ज़माने में कोई महामारी फैलती थी तो गांव के गांव जो है ना वो प्रार्थना करते थे, यज्ञ करते थे। जब जो फसलें हमारी होती थी वो बारिश के ऊपर निर्भर करती थी, वो जब बारिश नहीं होती थी तो उसके लिए वो प्रार्थना की जाती थी, तो गांव के गांव उसके लिए प्रार्थना करते थे। और उसमें सबसे छोटा काम करने वाला भी, यानी कि जो मजदूरी करने वाला वो भी, जो किसान है वो भी, जो दुकानदार है वो भी, और जो खाने वाले हैं वो भी, और उन्हीं में संत महापुरुष भी हुआ करते थे और पंडित ज्ञानी विद्वान लोग भी हुआ करते थे जो सामूहिक हवन करके प्रार्थना करते थे। तो जो काल है वो टल जाता था, जिसको कहते हैं कि बीमारी आ गई, महामारी आ गई, वो टल जाती थी। ऐसे ही जो है बारिश हो जाती थी, फसल होती थी। और जो मैंने कहा है कि सिमरन का ये है कि अगर आप घर में सिमरन कर रहे हैं तो अपने घर में अलग स्थान बना के आप बैठे हैं, तो आपके घर में अगर 4 या 5 या 2 या जितने भी सदस्य सिमरन करने वाले हैं, अगर वो सामूहिक तौर पे बैठते हैं तो एक दूसरे को जो स्पिरिचुअल रेडिएशन होती है, जो आध्यात्मिक किरणें होती हैं, वो उसको सहारा देती हैं। ऐसे ही कहीं पर भी सामूहिक जप अगर होता है तो उसमें जरूर जाना चाहिए। को वहीं भी वही बात होती है जो मैंने पहले कही है कि मालूम नहीं उसमें कौन ऐसा जीव है जिसकी परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है, जिसको सुनने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है। अगर ऐसा कोई सिद्ध पुरुष आपके उस जप में बैठा है तो जो बाकी हैं उनको भी उसका जो है वो बहुत ज़्यादा लाभ होता है। ऐसे ही मैंने सत्संग की बात कही है, सत्संग में भी जब जाते हैं तो वो सामूहिक तौर पे लोग बैठते हैं। और सत्संग में जाने से जो मैंने पहले कही हैं वो बातें होती हैं। उसके अलावा एक और बात होती है, ये जो बात है ये नेगेटिव बात है। लोग सत्संग में जाते हैं
वहाँ पाठ होता है, रोज एक पाठ होता है, वही पाठ दोहराई करते हैं। कुछ लोगों के मन में ये विचार आ जाता है कि यार रोज ही इसको सुनते हैं, आज अगर नहीं जाएंगे तो क्या होगा। बरसात हो गई, जाने में दिक्कत आ रही है तो कहते हैं कि यार चलो आज नहीं जाएंगे तो क्या होगा। सर्दी आ गई, ठंड का मौसम आ गया, सुबह सुबह का सत्संग है, जाने में मन करता, आलस कर जाता है, यार आज अगर नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रोज भी तो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि सत्संग अगर 1 घंटे का है, आधे घंटे का है या सवा घंटे का है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी उतने समय ही वहां पर हाजिरी होती है। उतने समय की आपकी हाजिरी वहां बैठ के लगती है, लेकिन जब आप अपने स्थान से चलने के लिए तैयारी शुरू करते हैं तभी से आपकी हाजिरी सत्संग में लगना शुरू हो जाती है। आप कहते हैं कि भाई मेरे कपड़े कहाँ हैं, मुझे सत्संग में जाना है, इसका मतलब कि आपके दिमाग में सत्संग चल गया। चल गया का मतलब सत्संग में आप शामिल हो गए। आप शामिल हो गए तभी से, जब से आपने तैयारी शुरू की। और जितना रास्ता आप चल के जा रहे हैं, चाहे तो सिमरन करते जाएंगे या सत्संग की बात करते जाएंगे या मौन भाव से चले जाएंगे, तो वो भी सत्संग में शामिल हो जाएगा। और ऐसे ही जब सत्संग के बाद बाहर निकलते हैं तो 2-4 जने आपस में बात करते हैं, यार ये बात जो आज महाराज जी ने कही है ये तो हमें मालूम ही नहीं थी, ये आज बहुत अच्छी बात लगी मेरे को। ये देखो आज मैं अगर नहीं आता तो ये बात निकल जाती, ये बात पता नहीं दोबारा होगी कि नहीं होगी, कब होगी ये नहीं जानते। अगर आज मैं आ गया तो अच्छा हो गया, मेरे को इस बात का समझना जरूरी था, ये बात मेरे को समझ में आ गई। तो ऐसे ही जब हम वापस जाते हैं तो जो जैसे आए थे वैसे ही वापस जा रहे हैं, सत्संग की बात करते हुए जा रहे हैं, मौन होके जा रहे हैं, चल रहे हैं। और जाके अगर हम पैदल हैं तो बैठते हैं, घर में जाके बैठते हैं, तो घर में बैठ के पानी का गिलास मांगते हैं या पत्नी या परिवार वाले चाय दे पूछते हैं, तो वो यही कहते हैं कि आप सत्संग के बाद आए हैं, चल के आए हैं, तो थोड़ा आपको थकावट हो गई होगी, तो आप जो है ना ये जल ग्रहण कीजिए। मतलब ये होता है कि चलने से लेके वापस पहुंचने तक आप जो है वो सत्संग में है। इसलिए सत्संग को कभी मत आलस करके छोड़िए। सत्संग में जो है वो जो मिलता है वो मैंने आपसे बताया है, सिमरन में जो मिलता है वो मैंने आपको बताया है, और प्रार्थना में जो मिलता है वो मैंने आपको बताया है। ये जो है ये अध्यात्म के मूल जो नियम है उनको अपनाना चाहिए, उनके ऊपर चलना चाहिए, उनको अपने जीवन में जो है वो ऐसे डालना चाहिए कि इनमें किसी भी नियम में कमी ना हो। तो आध्यात्मिक उन्नति जो है ना वो होती है। आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के लिए इन नियमों का पालन जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। धन्यवाद। दाता भला करे।